जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे आखिर शराब कैसे बनता है, शराब जहरीली कैसे हो जाती है। जैसे आप सबको बिहार में एक कंट्रोवर्सी चल रही है जिसमें लगभग मेरे दोस्त आपका 50-60 आदमी मर चुका है अभी तक, है ना, सरकारी डेटा के हिसाब से उससे ज़्यादा ही होगा। तो पता चल रहा है कि मेरे दोस्त वो लोग जहरीला शराब पीने की वजह से मर गया। तो जहरीला शराब कैसे हो जाता है? क्या जो बेचने वाले होते हैं जानबूझ के जहरीला शराब देते हैं, या जो पीने वाला होता है जानबूझ के जहरीला शराब पीता है? ये सभी चीज़ों के बारे में हम लोग देखेंगे और शराब कैसे बनता है इस सभी चीज़ों के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से डिटेल से चर्चा करेंगे। सबसे पहले मेरे दोस्त हम लोग देखते हैं जो शराब बनाने की जो प्रक्रिया होती है वो आपका उसका बेसिक देखते हैं पहले, तब जाकर आपको पता चलेगा। प्लांट किंगडम एक बायोलॉजी का मेरे दोस्त चैप्टर होता है, उसमें मेरे दोस्त आपका आता है पुष्पित और अपुष्पित। पुष्पित और अपुष्पित में मेरे दोस्त अपुष्पित जो होता है जिसमें फूल नहीं होते हैं उसमें थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा ये सभी चीज़ें की कैटेगरी होती है। तो थैलोफाइटा में मेरे दोस्त 4 कैटेगरी हो जाती है। एक आ जाता है कवक, शैवाल, लाइकेन और जीवाणु। कवक, शैवाल, लाइकेन और जीवाणु 4 कैटेगरी होती है थैलोफाइटा में। जब थैलोफाइटा में 4 कैटेगरी होती है तो पहला जो होता है मेरे दोस्त यहाँ पे भाग कवक का। कवक में 3 चीज़ें होती है, 3 चीज़ें कवक में होती है। कौन कौन सा तक? कवक एक होता है, एक पेनिसिलिन होता है, एक ईस्ट होता है। कवक क्या करता है? ये मेरे दोस्त आपका एक छत्ता टाइप का आपने देखा होगा ना, जैसे गोबर ओबर में जम जाता है छत्ता टाइप का, है ना, उसे मेरे दोस्त कहते हैं आपका मशरूम। वो एक कवक है जिसे इंग्लिश में मेरे दोस्त फंगी कहा जाता है। वाइट टाइप का होता है, इसमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है। कोई कोई जहरीला भी होता है और कोई कोई अच्छा होता है, प्रोटीन का स्रोत होता है। उसके बाद मेरे दोस्त पेनिसिलिन क्या होता है? इसी कवक का मेरे दोस्त एक अलग से भाग होता है पेनिसिलिन टाइप का। ये आपको दर्द में दवा के रूप में प्रयोग की जाती है। पेनिसिलिन की दवा आती है जो दर्द निवारक दवा होती है। उसके बाद मेरे दोस्त ईस्ट आता है। ईस्ट क्या करता है मेरे दोस्त? एक किसी चीज़ को फॉर्मेशन करता है, यानी किण्वन करता है। किण्वन का मतलब हो जाता है किसी चीज़ को सरा देना, समझ में आता है, किसी चीज़ को सरा देना। तो एक किण्वन का काम होता है ईस्ट का, और इसे हिंदी में खमीर भी कहा जाता है। और ये सभी आपका बिस्कुट में होता है, ब्रेड में होता है, ये सभी चीज़ों में आपका किण्वन डाला जाता है, किण्वन किया जाता है ईस्ट डाल के, ताकि वो क्या हो सके, वो अच्छे तरीके से फूल सके और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा होती है वो बाहर जब निकलती है तो वो अच्छे तरीके से मतलब फूल जाता है। तो ईस्ट का काम यही होता है। उसके बाद मेरे दोस्त क्या होता है, शराब बनाने की जो प्रक्रियाएं होती है उसमें मेरे दोस्त आपका ज़रूरत होता है कार्बोहाइड्रेट की। और कार्बोहाइड्रेट में जैसे मीठा सामान का ज़रूरत होता है। कार्बोहाइड्रेट का मतलब हो जाता है मीठा सामान, जिसे हिंदी में शर्करा कहते हैं। तो मीठा सामान का ज़रूरत होता है। तो ध्यान से समझना क्या होता है। जैसे मीठे सामान को आप सरा देते हो किण्वन की प्रक्रिया करके, यहाँ से ईस्ट डाल के, और जो सरा हुआ उसका रस या पानी जो बच जाता है उसमें मेरे दोस्त कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। जैसे कोई भी आप देखा होगा, कोई भी सरा गला चीज़ के पास में आप जाओगे ना, जैसे बहुत सारे कचरा होगा जहाँ बहुत सारे चीज़ सड़ गया होगा ना, उसके पास में जाओगे ना तो आपको एक अजीब से सेंट तो महकेगा ही, और साथ में वहाँ से एक गर्मी टाइप का महसूस होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ से CO2 गैस निकलता है। तो ईस्ट यही करता है, जो सब सामान को सरा देता है और सराने के बाद गैस वहाँ से रिलीज करता है, CO2 गैस रिलीज कर देता है, और जो बच जाता है वो पानी जैसा जो जूस उसका बच जाता है एकदम पूरा सरा हुआ का, वो चीज़ होता है मेरे दोस्त आपका इथाइल एल्कोहल, जिसे C2H5OH कहा जाता है। और IUPAC नेम में मेरे दोस्त इसे इथेनॉल कहा जाता है। और इसी से मेरे दोस्त आपका शराब का काम होता है और यही नशा करता है। तो देखो ध्यान से कैसे वो लोग शराब बनाते हैं। जैसे उनको कार्बोहाइड्रेट का ज़रूरत पड़ता है शराब बनाने के लिए, तो वो लोग क्या करता है, चावल का बना देता है शराब, गेहूं का बना देगा, सेब का बना देगा, अंगूर का बना देगा। तो महंगा वाला का तो बनाएगा नहीं, अंगूर सेब तो महंगा है, गेहूँ चावल क्या है, सस्ता है। जो सड़ गया है पूरा गेहूँ चावल सड़ गया है, उसी को पकड़ के उसमें ईस्ट डाल देता है, आप पूरा सरा के निचोड़ के बनाता है। तो देखो क्या होता है, पहले कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में तोड़ते हैं, और ग्लूकोज में तोड़ने के बाद जाकर मेरे दोस्तों C2H5OH बनता है। तो देखो जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं ये भी 3 टाइप में मेरे दोस्त होता है, ग्लूकोज, सुक्रोज और फ्रुक्टोज। ग्लूकोज क्या होता है, ये हल्का मीठा होता है। सुक्रोज क्या होता है, थोड़ा उससे ज़्यादा मीठा होता है। और फ्रुक्टोज क्या होता है, ये सबसे ज़्यादा मीठा होता है। यही बस काम होता है कार्बोहाइड्रेट के, यही 3 चीज़ें होती है। समझ में आ गया? तो देखो ये बनाने के लिए क्या करते हैं, ये बनाने के लिए क्या करते हैं, तो शर्करा को मेरे दोस्तों पानी में मिला देते हैं। जैसे
कार्बोहाइड्रेट का मेरे दोस्त रासायनिक सूत्र होता है C12H22O11 प्लस H2O। H2O पानी का होता है। ये आपस में मिला देते हैं। मिलाने के बाद क्या करते हैं, उसको सराने के लिए ईस्ट डाल देते हैं और जल्दी तेजी से सराने के लिए मेरे दोस्त इन्वर्टेज वहाँ पर डाल दिया जाता है। इन्वर्टेज और जाइमेज एक एंजाइम होता है जो ईस्ट की प्रक्रिया को, किण्वन की प्रक्रिया को तेज कर देता है, यानी सराने की प्रक्रिया को तेज कर देता है। इन्वर्टेज यहाँ पर लिखा है, जाइमेज और इन्वर्टेज, ठीक है। ये एंजाइम होता है जो आपके किण्वन प्रक्रिया को बहुत ही जल्दी तेजी कर देता है। नहीं तो सिर्फ ईस्ट डाल दोगे ना तो धीरे धीरे सरेगा, 1-2 दिन लगेगा सरने में, 2 दिन लगेगा। और जैसे इन्वर्टेज या जाइमेज आप मिला दोगे ना, ये तुरंत रात भर में ही सरा देगा। यानी आज सारा गला चावल डाला, पानी उनी डाला, कल ही वो शराब के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो देखो क्या होता है, ये पानी के साथ मिलकर क्या बना देता है, ग्लूकोज बना देता है C6H12O6। इसको जब आप तोड़ोगे मेरे दोस्त यही आ जाएगा। एक मेरे दोस्त केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा या इस हिसाब से आप देख सकते हो। इसको जब इसमें मिलाओगे तो C6H12O6 और फिर C6H12O6। देखो यहाँ पे हाइड्रोजन मेरे दोस्त 22 है, कार्बन 12 है। तो देखो यहाँ पे कार्बन 6 12 हो गया, हाइड्रोजन 12 और 12 24 हो गया। और चूंकि ऑक्सीजन के हिसाब से मेरे दोस्त यहाँ से आ जाता है 2। देखो 12 12 24 और यहाँ पे है 22 और यहाँ पे 2 24 हो गया, जुट जाता है। और जुट के ये चीज़ है मेरे दोस्त आपका बन जाता है। ऑक्सीजन यहाँ पे 11 है और एक यहाँ पे 12 है। तो ऑक्सीजन देखो 6 और ऑक्सीजन 6 6 6 12, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मेरे दोस्त आपका बन गया अच्छे तरीके से। अब इसमें क्या करता है कि इसको अच्छे तरीके से ग्लूकोज को छान के फिर से मेरे दोस्त उसमें ईस्ट और जाइमेज मिला दिया जाता है। फिर से इसको मिला के अच्छे तरीके से छान के फिर उसमें ईस्ट और जाइमेज मिलाया जाता है ग्लूकोज में। और जाइमेज इसलिए मिलाया जाता है ताकि और तेज हो जाए, पूरा एकदम सर के खदक जाए। जैसे पिलुआ नहीं पड़ जाना चाहिए वैसे पिलुआ पड़ जाए, तब जाके मेरे दोस्त ये बन जाता है C2H5OH। क्योंकि वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है और पूरा एकदम खदकने लगेगा पिलुआ जैसा। और पूरा एकदम जैसे दही देखना, दही 4 दिन अगर रख दोगे ना तो दही को हटा के देखना लगेगा पूरा बजबजा गया है। उसी टाइप का पूरा एकदम गेहूं और चावल का सरा के पूरा बजबजा देता है ना, तब जाके वहाँ से एकदम पूरा महकने लगता है ना, तब उसको छानता है और तब जाके वहाँ से निकलता है C2H5OH, जिसे इथाइल अल्कोहल कहा जाता है। और यही जब दारू पीने वाला पीता है ना तो वही नशा करता है। और उन लोगों को तो ये चीज़ महकता है ना तो नाक बंद करके सब पीता है। देखना आप सभी, मतलब नाक से नहीं जाएगा लेकिन नाक बंद करके कैसे भी उसके शरीर के अंदर जाना चाहिए। अब इतना जब खराब चीज़ अपने शरीर के अंदर डालेगा तब मरना निश्चित है। लेकिन ये भी क्या होता है, तो ये भी आपका उतना जहरीला नहीं होता, ये भी आपका सिर्फ नशा करता है इथाइल अल्कोहल, और आपका शरीर मेंटेन इसको कर लेता है। लेकिन जब यह और पुराना हो जाता है, जैसे 3 से 4 दिन हो गया इथाइल अल्कोहल का बना हुआ, और जैसे मान लो 1 बाल्टी तो बनाया दारू, अब उसमें से आधा बाल्टी बेच दिया, आधा बाल्टी बच गया, 3-4 दिन में बेच दिया आधा बाल्टी, और आधा बाल्टी बच गया तो क्या करेगा, उसको फेंक देगा? नहीं, वो फेंकता सब नहीं है। वो क्या करता है मेरे दोस्त, उसको रखा रहेगा, फिर 2-4 दिन 5 दिन बाद कुछ और फेंट फाट के किसी और को पिला देता है, और वही हो जाता है आपका जहरीला। क्या होता है, जो ज़्यादा दिन होने के वजह से ना मेरे दोस्त, इसका जो कार्बन का है ना, यहाँ पे अणु, कार्बन के अणु कितने हैं, 2 कार्बन है ना, यहाँ से 1 कार्बन उड़ जाता है। सारा ज़्यादा सड़ने की वजह से 1 कार्बन उड़ जाता है, वो बन जाता है CH3OH। और ये होता है मेरे दोस्त CH3, आपको पता होगा ये किसका होता है, मीथेन का होता है। और यही चीज़ें किस में बन जाती है, मिथाइल अल्कोहल, CH3OH में परिवर्तित हो जाता है और मिथाइल अल्कोहल बन जाता है। और जैसे मिथाइल अल्कोहल बनता है मेरे दोस्त, आपका ये शराब जहरीला हो जाता है, जिससे आँख खराब हो जाता है, किडनी खराब हो जाएगा, लीवर खराब हो जाएगा, पूरे अंग में मेरे दोस्त आपका बहुत ही डैमेज हो जाएगा। और थोड़ा सा कम खराब होता है ना तो पीते ही आधे घंटे के बाद बहुत ज़्यादा उल्टी होना स्टार्ट हो जाता है। थोड़ा कम खराब होता है तब, जब इतना पूरा इथाइल अल्कोहल बन जाता है ना, मिथाइल अल्कोहल, तब तो हो गया, पीने के बाद मर जाता है आदमी। तो यही मेरे दोस्त पूरी प्रक्रिया होती है शराब बनाने की। शर्करा को मेरे दोस्त पानी के साथ मिला के, जाइमेज और इन्वर्टेज मिला के मेरे दोस्त पूरा सरा दिया जाता है, और सरा गला के मेरे दोस्त इथाइल अल्कोहल बनाया जाता है, जिसे C2H5OH कहा जाता है मेरे दोस्त, जिसे इथाइल अल्कोहल यही पीने पर निशा होता है। और ये और पुराना होने के बाद मेरे दोस्त CH3OH में बदल जाता है, जिसे मिथाइल अल्कोहल कहते हैं, और ये जहरीला हो जाता है।
ओवरऑल मेरे दोस्त यही चीज़ें होती है और इसी के वजह से लोग ज़्यादा फायदा कमाने के चक्कर में ना नुकसान अपना करवा बैठता है और लोग क्या करते हैं, लोग यही शराब पीने की वजह से मर जाते हैं और डेथ कर जाते हैं। तो आई होप ये सभी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। बाकी नेक्स्ट हम लोग अलग टॉपिक पर बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।